हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम संस्कार मोरे जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 2007 में खेली गई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। वैकेंसी टूर्नामेंट की गेम है, थर्ड राउंड की। अलेक्सी शिरोव वर्सेस तैमूर रत्ज़बोव। डायरेक्टली शुरू करते हैं। यहाँ शिरोव ने T4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 यहाँ रत्ज़बोव ने खेला। C4 यहाँ हुआ व्हाइट के द्वारा। देन हुआ G6, नाइट C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस की तरफ ये गेम जा रही है। E4 देन D6, बिशप आया E2 स्क्वायर पर और उसके बाद कैसल यहाँ ब्लैक ने किया। नाइट F3 देन E5 और अब व्हाइट ने कैसल किया। नाइट C6 तो हुआ D5, नाइट पर अटैक, नाइट पहुंचा E5 स्क्वायर पर, सॉरी B4 देन हुआ नाइट H5 और यहाँ से इस नाइट के लिए क्या आउटपोस्ट नजर आती है लगता नहीं है। हाँ, F1 आगे पुश करने का सिलसिला जरूर बनता है, लेकिन उससे पहले व्हाइट का मूव आया रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाने का। देन F5, ब्लैक की अपनी प्लानिंग है। नाइट G5 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नाइट का G5 स्क्वायर पर जाना मुझे नहीं लगता कि ये E6 स्क्वायर किसी भी रूप से बहुत स्ट्रांग होने वाला है। नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने किया क्योंकि अटैक था यहाँ इस H5 पॉइंट पर, तो F3 यहाँ व्हाइट का मूव आया और अब इस नाइट के वापस जाने के लिए भी ऑप्शंस कम है। किंग H8 देन नाइट E6, बिशप टेक्स E6, D टेक्स E6। एक वीक पॉन यहाँ क्रिएट हो चुका है, लेकिन क्या वो आगे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? शायद हो सकता है अगर इस तरह का गेम प्लान बने तो। नाइट H5 देन हुआ G3, बिशप F6 देन C5, F4 तो किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट C6 और फाइनली चलिए स्पॉन को लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। C टेक्स D6, C टेक्स D6 देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर और यहाँ इस बिशप पर माइट भी टारगेट हो सकता है, लेकिन नाइट D4 पहले ब्लैक ने खेला, देन आया बिशप B2 का मूव और फाइनली पॉन पर अटैक आ ही गया है। नाइट टेक्स E6, G4, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट पहुंचा G7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स F6, रुक टेक्स F6, देन क्वीन आई D5 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट, तो क्वीन E7 यहाँ पहले रत्ज़बोव ने खेला और अब होती है यहाँ पर गेम शुरू। रुक एट E गोज टू D1, देन रुक D8 थोड़ी देर के लिए सेंटर पे रहने वाला है। D6 पॉन, तो क्वीन A5 यहाँ व्हाइट का मूव आया। डोंट थिंक A7 पॉन को लेने की किसी भी तरह से तैयारी है। ऊपर से ब्लैक ने आपने बी पॉन को आगे पुश करके क्वीन को वहां स्टेबल नहीं होने दिया है, तो क्वीन गई D5 स्क्वायर पर। देन रुक एट F गोज टू F8, देन रुक एट A गोज टू C1 और अगले मूव में ये रुक कहाँ आ सकता है? सिर्फ C6 स्क्वायर तक ही आ पाएगा। H5 देन G टेक्स H5 और फ्रेंड्स आखिर ये मूव किस लिए खेला है? H पॉन को आगे पुश करने वाला। क्यों यहाँ पर ब्लैक इस G फाइल को ओपन करवाना चाहता है, लेकिन G फाइल ने ओपन करके पहले यहाँ पर रत्ज़बोव ने अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर प्लेस किया और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट मैन्यूवर आ सकता है, लेकिन आगे देखेंगे। रुक आया C6 स्क्वायर पर एज एक्सपेक्टेड, देन हुआ G5 और G पॉन आगे यहाँ पर पुश कर दिया है रत्ज़बोव ने। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर व्हाइट को अपने किंग को H1 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अलेक्सी शिरोव ने अपने किंग को न मूव करके अपने रुक से इस D6 पॉन को लिया। शायद ब्लैक के गेम प्लान्स ही कुछ हो रहे हैं रत्ज़बोव के इस रुख पर, तो यहाँ प्रेशर तो बनता है और ऊपर से यहाँ इस G पॉन को आगे पुश किया। और ये G पॉन आगे पुश क्यों किया गया है? अगर देखा जाए तो शिरोव का अटैक बहुत स्ट्रांग लगने वाला है। यहाँ पर बिशप टेक्स C5 माइट वर्क कर सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ ब्लैक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? क्वीन H3 चेक करेगा, किंग को धकेल देगा। किंग के लिए इस पॉइंट पर एस्केपिंग स्क्वायर्स जरूर होंगे। क्वीन टेक्स H2, किंग फाइनली E1 स्क्वायर पर पहुंचेगा। उसके बाद होगा रुक टेक्स D6 कर देते हैं। बिशप टेक्स D6 होने के बाद अब यहाँ पर ब्लैक अपने रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेटिंग चांसेस ढूंढने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चेकमेट अभी रही नहीं होने वाली। हाँ, G फाइल में एक स्ट्रॉन्ग पासर जरूर यहाँ ब्लैक को मिल जाएगा, लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ मेरी नज़र में अलेक्सी शिरोव ने एक ब्लंडर किया। उन्होंने यहाँ रुक टेक्स C6 किया और कोशिश की कि यहाँ नाइट टेक्स C6 होगा और उसके बाद बिशप से एक डेंजरस गेम प्ले बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस भी आ रही है शिरोव की। रुक टेक्स D5 पहले ब्लैक ने किया। रुक H6 चेक, G8 स्क्वायर पर पहुंच गया। देन हुआ बिशप C4 और गेम प्लान शिरोव के बिल्कुल सही है। यहाँ ये रुक पिन हो चुका है, या मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट है। यहाँ इस चेक से बचना मतलब रुक को डिस्टर्ब करना और दूसरे रुक की एंट्री यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट्स में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मूव है ब्लैक का और ब्लैक ने यहाँ किया G टेक्स F3 विद चेक। किंग पहुंचा H1 स्क्वायर पर।
मुझे नहीं लगता कि किंग से इस पॉन को लेना बहुत समझदारी वाला काम था, क्योंकि फिर क्वीन से डेंजरस चेक्स आनी शुरू हो जाती। खैर, नाइट टेक्स H5 और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहूँगा काफ़ी स्मार्ट मूव है रत्ज़ेबोव का। इस मुश्किल भरी सिचुएशन से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। अपने नाइट को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया और वाइट को प्रोवोक करवाया कि वो अपने रुक से एक चेक दे। हालांकि मेरी नज़र में तो शायद इस बिशप को लेना क्या ठीक था इस पॉइंट पर वो अभी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पहले वाइट ने एक चेक दी, रुक G1 चेक। लेकिन इस चेक से बचने के लिए अब रत्ज़ेबोव के पास कुछ चांसेस हैं। नाइट G3 चेक। नाइट G3 चेक के बाद यहाँ ब्लैक ने अपनी इस क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। एक क्वीन एक्सचेंज मैं कहूंगा, डिलेड क्वीन एक्सचेंज यहाँ पर हुई है। रुक टेक्स G3 विद चेक, F टेक्स G3 और यहाँ ये G फाइल में पॉन्स में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं फिलहाल। अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बिशप टेक्स D5 चेक की ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करता है तो यहाँ ब्लैक व्हाइट को चेकमेट कर देगा। कैसे? किंग G7 स्क्वायर पर चला जाएगा और यहाँ इस रुक पर अटैक होगा। अब क्या किया जाए? आइदर रुक टेक्स H2 तो G2 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन F2 चेक, किंग टेक्स G2, देन यहाँ क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी। और दूसरी ऑप्शन चलिए, अगर मान लेते हैं कि रुक को ना बचाया जाए, किंग कोई पहले मूव कर लिया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, G2 फिर भी आएगा और अगले मूव में वही थ्रेट्स होंगी। इनफैक्ट मैं ये डायरेक्ट क्वीन से ही चेकमेट की थ्रेट होगी। तो रुक H7 चेक, वट एवर इट इज, यहाँ गेम चेकमेट तक आराम से पहुंच जाएगी। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स H4, पहले क्वीन लो। लेकिन ब्लैक का डेंजरस मूव G2 चेक, ये बिल्कुल रेडी है और यहाँ ये पॉन आगे पुश किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ब्लैक का रुक फिलहाल अभी तक पिन है, अदरवाइज यहाँ चेकमेट करने में सिर्फ एक ही मूव लगता। तो व्हाइट ने अपने किंग को लिया G1 स्क्वायर पर, F2 चेक हुआ, किंग टेक्स G2, F1 इक्वल्स क्वीन प्रमोटेड टू क्वीन विद चेक, बिशप टेक्स F1। बिशप था इस क्वीन के प्रमोशन को रोकने के लिए, लेकिन रुक D2 चेक, फॉकिंग किंग एंड बिशप। किंग गया G3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B2। और फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इस गेम में आफ्टर मैथ। आखिर ये सब जो मटेरियल कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल एक्शंस किया बोथ ब्लैक एंड वाइट, यहाँ आखिर उनसे अब कौन फायदे में है? यहाँ ब्लैक के पास 2 रुक्स हैं और 3 पॉन्स, वहीं व्हाइट के पास 1 रुक 1 बिशप और 4 पॉन्स है। 1 पॉन का एडवांटेज है, लेकिन ओवरऑल एडवांटेज में यहाँ पर ब्लैक है। बस अब बात होती है किंग की पोजीशन की। किंग की पोजीशन इंप्रूव करना ही ब्लैक का मकसद है। आई थिंक उसके बाद ऑल इज वेल फॉर ब्लैक। तो यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप से एक चेक दी, बिशप C4 चेक, और किंग को चाहिए था G7 स्क्वायर। देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर। व्हाइट ने अपने इस बिशप को रुक की फायरिंग रेंज से भी बचा लिया और एक ठीक ठाक आउटपोस्ट से दिला भी दी है। रुक आया B1 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, किंग G2, देन रुक C8, किंग F3, देन रुक C3 चेक, किंग आया G4 स्क्वायर पर, देन रुक F1। और यहाँ अब कम से कम व्हाइट अपने किंग को F5 स्क्वायर पर नहीं ला पाएगा, लिमिटेड टू बोथ ऑफ दीज G एंड H फाइल। व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया H5 स्क्वायर पर एंड फाइनल मूव यहाँ पर आया तैमूर रत्ज़ेबोव का, वो किंग F6। और किंग के F6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ एलेक्सी शिरोव ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब पोजिशनली ब्लैक बहुत स्ट्रांग है। मेटल वाइज तो थोड़ा सा अपरेंट है ही ब्लैक को। यहाँ पर किंग बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन पर आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगले रुक मैन्यूवर्स यहाँ पर वाइट की लाइफ को बहुत ईजी रहने देने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेटल एक्शंस था। मैंने बहुत लिमिटेड वेरिएशंस दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी। तो मुझे उम्मीद है फिर भी आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।